नमस्कार साथियों। जनरल साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर जीके पेपर इन बीपीएससी टीचर एग्जाम, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। और ये सारे टॉपिक आपको इनसे जो प्रश्न आते हैं ये बारंबार आते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बियर में अल्कोहल के उत्पादन में भूमिका निभाता है? और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में बैक्टीरिया, बी में प्रोटोजोआ, सी में वायरस, डी में ईस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। बियर में अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट एक भूमिका निभाता है। ईस्ट एक छोटा एकल कोशिकीय जीव है और पौधे के जीवन के सबसे सरल रूपों में से एक है। यह बियर में किण्वन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब सही जोड़ा नहीं है। और ऑप्शन में है, ए त्वचा शोथ, त्वचा से संबंधित है, बी ग्लोसिटिस, जीभ से संबंधित है, पेरिटोनिस्टिस, पेट से संबंधित है, सिस्टिस, सीकम से संबंधित है। तो आपको इसमें से जवाब बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सही नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टिस मूत्राशय से संबंधित है, जबकि यहां पर सीकम से दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत जवाब हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन 12 का भंडारण करता है? मतलब शरीर का वह कौन सा भाग है जो विटामिन ए और डी और साथ ही साथ B12 का भी भंडारण करता है? तो ऑप्शन है, ए में मस्तिष्क, बी में यकृत, सी में अग्नाशय या फिर डी लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत या लीवर जो होता है वो विटामिन ए, डी और B12 सबका भंडारण वो करता है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बारंबार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी इत्यादि एग्जामों में। तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए हमें। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लीवर विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 को भी संग्रहित करता है। पाचन के दौरान स्रावित पित्त रस उन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर इसका उपयोग कर सके। प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने, मानव आंख के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? मतलब मानव आंख का कुछ पार्ट नीचे दिया गया है और उसमें से किसमें जो ब्लड वेसल्स होता है वो नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है, ए स्कैलेरा, बी कॉर्निया, सी कोराइड या फिर डी आइरिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वो सीधे हवा से, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। यह आंख का पारदर्शी भाग है जो आंख के अगले भाग को ढकता है। यह पुतली और परितारिका और पूर्व काल कक्ष को कवर करता है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो आ रहे हैं ये वीवीआईपी प्रश्न है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न संख्या 5 है, जिगिम्बर ऑफिसिनेल का उपयोगी भाग डैश है? ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में जड़, बी में प्रकंद, सी में पत्तियां या फिर डी में फल। तो इसमें से जो भी सही जवाब है वो आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। जिगिम्बर ऑफिसिनेल का उपयोगी भाग प्रकंद होता है। जिगिम्बर ऑफिसिनेल का उपयोगी भाग प्रकंद है। यह एक फूल वाला पौधा है जिसका प्रकंद अदरक की जड़ या अदरक व्यापक रूप से मसाले के रूप में
और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक शाकाहारी 12 मासी पौधा है। तो अगला जो प्रश्न है, प्रिंट नॉन वेटिंग टेम्पलेट में कर्ण प्रतिकृति तकनीक क्या है? और आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए में जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित एक तकनीक है और डीएनए कोड के दोहराव को संदर्भित करती है। बी, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक तकनीक है और वायु प्रदूषण से निपटने की एक नई तकनीक को संदर्भित करती है। सी, यह कृत्रिम संश्लेषण से संबंधित एक नई तकनीक है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह कृत्रिम रक्त के संश्लेषण से संबंधित एक नई तकनीक है। प्रिंट नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स में पार्टिकल्स प्रतिकृति प्रौद्योगिकी कृत्रिम रक्त के संश्लेषण से संबंधित एक नई तकनीक है। प्रिंट पद्धति को भौतिक विज्ञान, दवा वितरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रकाशिकी आदि पर व्यापक रूप से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वे पौधे जो नमक की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन है आपका ए जेरोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स, या फिर डी थैलोफाइट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स एक नमक सहिष्णु पौधा है, मतलब उच्च नमक जिस मिट्टी में पाई जाती है उसको सहने में सक्षम होता है, जो मिट्टी या उच्च लवणता वाले पानी में उगता है। इसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो नकारात्मक रूप से जियोट्रॉपिक जड़ है, जो ऊपर की ओर बढ़ती है और गैसीय विनिमय के लिए होती है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए आपको, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी वीडियो को आपके समक्ष लेकर के आने में। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का माप की कोई इकाई नहीं है? और ऑप्शन में आपका दिया गया है, ए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक स्थिरांक, बी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, सी तनाव, या फिर डी प्लैंक स्थिरांक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व में माप की कोई इकाई नहीं होती है। विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू होता है शरीर का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, या किसी वस्तु के घनत्व और संदर्भ पदार्थ के बीच का अनुपात है। विशिष्ट गुरुत्व के मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि वस्तु हमारे संदर्भ में पदार्थ में डूबेगी या तैरेगी। प्रश्न संख्या 9 है, लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किस इकाई में नापी जाती है? और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए मीटर, बी डायोप्टर, सी लुमेन, या डी वाट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति डायोप्टर, जिसका कि सिंबल डी है, कैपिटल डी में मापी जाती है। लेंस की शक्ति इक्वल टू 1/, फोकल लंबाई लेंस की शक्ति उसकी प्रकाश को मोड़ने की क्षमता है। शक्ति जितनी अधिक होगी प्रकाश का अपवर्तन उतना ही अधिक होगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है आपका, ए बल, बी रैखिक गति, सी ऊर्जा, या फिर डी शक्ति। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, रैखिक गति। रैखिक संवेग पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। रैखिक संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, P इक्वल टू mv। रैखिक संवेग एक सादिश राशि है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा के समान होती है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।